बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का उसका सामान्य रूप कैसा होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए आज का इस वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन और शानदार होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक बने रहिए। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए पहला बात है यहाँ की हम यहाँ पर लिखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। सामान्य रूप का यहाँ पर छूटेगा, सामान्य रूप के बारे में इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। इसका सामान्य रूप जो होता है किस तरह का होता है। ठीक है, इसका सामान्य रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस तरह का इसका सामान्य रूप होता है। ठीक है, इसको करना क्या है कि इसमें समझेंगे पहले कि ग्राफ जो है कितने तरीका से इसमें आता है। ठीक है, कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा और ये कैसा। ठीक है, उसको सूत्र के हिसाब से कैसे, सूत्र की मदद से कैसे बिना देखे मतलब देख करके उसको कैसे पहचानना है उसको समझना है। ठीक है, बिना सूत्र लगाए देख करके पहचान में आ जाएगा कि ये जो है से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती रेखा है या समांतर रेखा है। ठीक है, इसको कैसे पहचानना उसको समझाते हैं। आइए पहला काम है यहाँ पर कि मान लीजिए ये ग्राफ इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, एक ग्राफ इस तरह से दिया रहेगा और दूसरा है जो ये है। ठीक, इस तरह से अगर ग्राफ बना हुआ है तो उसको कैसे पहचानना है कि इसमें से प्रतिच्छेदी कौन है, समांतर कौन है और समपाती कौन है। ठीक है, आइए इसी बात को बहुत ही अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम। यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए हम करना क्या है, यहाँ से ये जो है से कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बिंदु पर जो है से काट रहा है। ठीक है, दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा, मतलब इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको बोला जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे यहाँ पर ए प्रतिच्छेदी रेखाएं इसको बोलेंगे क्योंकि ये दोनों है से एक बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक क्या एक बिंदु पर जो है से दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, दूसरा जो है यहाँ इसको बोलेंगे समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। ठीक है, और इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। पूरे डाउट को जो है हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, समांतर कैसे है, समपाती कैसे है, प्रतिच्छेदी कैसे है, इसको भी बताएंगे, क्यों है ये भी बताएंगे, कैसे होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरे ध्यान से बन रही है लास्ट तक। आइए समझते हैं। यहाँ से इसका जो रूप होता है इस तरह की बनाने के लिए इसमें दो क्रम का समीकरण होता है, मतलब दो प्रकार का समीकरण होगा। समीकरण इसका हो जाएगा जैसे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण इसका हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इसमें अक्सर क्या आएगा ना कि दो समीकरण आएगा। ठीक है, दोनों समीकरण को तुलना करके इसको जो है से बताना होता है। ठीक है, अब इसका होता क्या है, जो प्रतिच्छेदी रेखा है इसका सूत्र होता है यहाँ से a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। जैसे इस तरह का समीकरण दे देगा, दो समीकरण देगा इस टाइप का, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इसके मदद से हम यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 को, तो उसको बोलेंगे क्या है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इसको बोलेंगे यह क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। उसके बाद समपाती रेखा है, जब यहाँ दो को यूज लिया गया है तो ये c1 बटा c2 जो है इधर यूज आएगा। ठीक है, उसको देखिए कैसे करना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, अगर इसमें आ जाता है यहाँ a1 बटा
A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ठीक है। और इस समांतर में भी ऐसा होता है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ठीक है। तो इसको तो पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं है B1 बटा B2 को, ऐसा बोल देंगे कि क्या है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। लेकिन अगर इस स्थिति में दोनों अगर बराबर हो जाए, जैसे A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 के, ठीक उसी तरह से इधर भी है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि यह समांतर है और यह कैसे समपाती है? तो इस स्थिति में क्या करना है ना कि C1 बटा C2 का यूज करना है। इसमें C1 बटा C2 को लेंगे, अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 पे, तो अगला निकालेंगे C1 बटा C2। तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, समपाती रेखा है, ठीक है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, तो इसको समपाती रेखा बोला जाएगा। अब अगला है कि समांतर रेखाएं में क्या होता है ना कि ये वाला बराबर नहीं होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 नहीं होगा, ठीक है। इस स्थिति में ये दोनों बराबर है और ये तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे ये क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या, समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति से इसको क्या करना है, पहचानना है। इसमें यहां से हम क्या समझे, तीन बात यहां से समझ गए। पहला बात क्या है कि ये जो है से ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है, इस तरह का प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ इस तरह बनेगा, समांतर रेखाएं का ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। समांतर रेखाएं का ग्राफ इस तरह का बनेगा, समपाती रेखा का इस तरह का बनेगा। ऐसा क्यों होता है उसको समझिए। अब इसका क्या करना है ना कि इसके हल के बारे में समझेंगे, इसका कितना हल होता है, ठीक है। इसके हल के बारे में समझते हैं, कितना हल होता है। आइए, अगला है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। तो इसमें क्या है कि देखिए दोनों एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। जब इस स्थिति में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसको बोलेंगे यह क्या है, इसमें एक हल हो जाएगा, इसमें केवल एक हल होगा, ठीक है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक हल होगा, ठीक है। यहां से इसका एक हल हो जाएगा। समांतर रेखाएं का मतलब तीनों जो है से बराबर है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। समांतर रेखाएं मतलब ये जो है क्या है ना कि समपाती रेखाएं, ये जो है ना ऐसा क्या है कि एक रेखा है और ठीक इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा है, ऐसा है। जब भी रेखा के ऊपर एक और रेखा बनेगा तो ऐसा क्या होगा कि जो है रेखा को कितने बार विभाजित करेगा, तो अनंत बार जो है उसको विभाजित करेगा, है कि ना, यानी इसको अनंत बार प्रतिच्छेद करेगा। रेखा के ऊपर रेखा है, समझने वाली बात है, रेखा के ऊपर ही रेखा है तो एक रेखा है, फिर हम इसके ऊपर एक और रेखा खींच देंगे, क्या हो जाएगा, वो प्रतिच्छेद करते चला जाएगा, ठीक है। यानी इस रेखा को अनंत बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इस रेखा को क्या करना है ना कि अनंत बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखेंगे क्या, यह इसका हल कितना हो जाएगा, तो इसका जो है इसलिए इसको बोला जाता है अनंत हल, अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। तीनों अगर बराबर है तो अनंत हल हो जाएगा। अब इसका समझिए, यहां है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ठीक है। दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा ना कि इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए ना ग्राफ इसका कैसा बन रहा है, ये ग्राफ अलग है, इसका ये अलग है, ये रेखा अलग है और ये रेखा अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाला नहीं है। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में आगे बढ़ते चला जाएगा, प्रतिच्छेद करने वाला है नहीं। जब नहीं प्रतिच्छेद करेगा तो इसको बोलेंगे क्या है, इसको बोला जाएगा कि इसका क्या है कि इसका हल संभव नहीं है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। यहां से इसका लिख देंगे कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में। ठीक है, अब यहां से करना क्या है, यहां से 4 बातें समझ में आया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आगे, कि अगर एक हल है तो उसको बोलेंगे कि इसका निकाय जो हो जाएगा संगत निकाय होगा। क्या हो जाएगा, संगत निकाय, इसको बोला जाएगा संगत निकाय। ठीक है, और इसमें है कि अगर अनंत हल है तो ये भी आ जाएगा संगत निकाय, इसको भी संगत निकाय ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें है कि इसका कोई हल नहीं है तो इसलिए इसको बोला जाएगा असंगत निकाय, असंगत निकाय। ठीक है, इसको असंगत निकाय इस स्थिति में बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ना कि 5 बातें समझ में आया आपको। ठीक है, पहला बात कि ये जो है से कैसा रेखा, मतलब कैसा ग्राफ है इसका, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब एक दूसरे को एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ये सीधा एक लाइन की तरफ बन रहा है तो इसको समांतर संपाती, सॉरी ये संपाती लिखा है बोलेंगे इसको, यहाँ हो जाएगा संपाती रेखाएं इसको बोलेंगे। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, मतलब सीधे लाइन की, पटरी की लाइन की तरफ बोल रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखा का जो होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ इस तरह का होगा, संपाती का ऐसा होगा, समांतर का ऐसा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा का जो सूत्र होगा ये हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, और तीनों बराबर है तो इसको बोलेंगे क्या है, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, 2 को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है भाई, अब यहां से है कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा में होता क्या है कि एक ही हल है, एक हल होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है दोनों रेखा एक ही जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए इसको बोलेंगे इसमें एक हल होगा। ये जो है रेखा के ऊपर रेखा है इसलिए इसको बोला जाएगा अनंत हल। ठीक है, अगला है कि दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा मतलब उसका हल ही नहीं होगा। ठीक है, अगला लिखे कि यह संगत निकाय है, अगर एक हल में है तो उसको संगत निकाय बोलेंगे, अनंत हल है तो संगत निकाय यह भी हो जाएगा, कोई हल नहीं है उसका तो उसको बोलेंगे असंगत निकाय है। ऐसे करके इसको क्या करना है ना कि पहचानना है। ठीक है, अब आते हैं इसका उदाहरण है क्या उसको देखते हैं। आइए, आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं ना कि अगला देखते हैं उदाहरण नंबर, आइए शुरू करते हैं।